नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ आज मैं आपको एक बुद्ध विहार दिखाना चाहता हूं। बुद्ध विहार, अंबेडकर पार्क, बुद्ध भीम नगर, दिव्यापुर, सौगन से बौद्ध उपासकगढ़। तो यहाँ पर जिस तरह से कार्य प्रगति है हम जानना चाहेंगे। मैम जय भीम, नमो बुद्धाय। मैम जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम इस बुद्ध विहार को दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपका परिचय चाहेंगे। मैं सैफली बौद्ध जी। और तो मैं सैनिक नगर दिव्यापुर और बुद्ध विहार में मेरा जो समिति है उसमें मैं उपाध्यक्ष पद पर हूँ। और हमारे जो भिक्षुगण हैं अध्यक्ष हैं बनते राजरतन, और उन्हीं के सहयोग से ये बुद्ध विहार आगे गति पकड़ रहा है, उसका निर्माण हो रहा है उनके सहयोग से। जी। आइए पहले हमारा देखिए, सबसे यहाँ हमारे बुद्ध विहार में शौचालय की व्यवस्था है, उचित व्यवस्था है, स्त्री पुरुष दोनों का अलग अलग है। और हमने बाकायदा इसमें ये निर्देश दिया है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। धार्मिक स्थल है, नशा तंबाकू मदिरा इसका उपयोग सर्वथा वर्जित है, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। मैडम आप देख सकती हैं, ये इससे अच्छी शायद इस औरैया जिला में इससे अच्छी और कोई जगह धार्मिक स्थल के रूप में तो नहीं है। और इधर आप देख सकती हैं कि बाबा साहब की एक हमारी ये दान में मिली हुई मूर्ति है, जो हमारे पुराने इसके पहले जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे उन्होंने ये हमें दान में दी थी। तो आगे जो निर्माण कार्य हो रहा है तो उसी से निर्माण कार्य के समय में ये इसको भी देखेंगे कहीं कैसे लगती है, अभी विचार करें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से एक लगी हुई मूर्ति है। तो आप देखना चाहेंगे कि ये जो बुद्ध विहार है कि काफी पुराना है और ये इसका निर्माण कोई आज से नहीं हुआ है। इसके लिए आप देखना चाहेंगे, ये मूर्ति भी बहुत पुरानी है। ये बुद्ध विहार की जो जगह है ये हमें माननीय श्री रामशंकर गुप्ता जी प्रबंधक थे, जो बीजीएम डिग्री कॉलेज के, उन्होंने ये दान में दी थी। और आप पत्थर देख सकते हैं मैडम, आप देखिए इस पत्थर को। डॉक्टर आरएस कैमरा पर्सन से कहेंगे इसको दिखाइए जरा, इसको दिखाइए जरा। जो डॉक्टर आरएस कटियार हैं, जो प्राचार्य रहे थे, उनके कर कमलों के द्वारा 10 नवंबर 1988 को इसको मतलब इसका उद्घाटन हुआ था। तो उसमें ऑलरेडी लिखा है कि सौजन्य से प्रबंध समिति विवेकानंद ग्रामीण उद्योग महाविद्यालय दिव्यापुर। और ये जो श्री बाबू सिंह है, ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे, उस समय आदित्य गौतम अध्यक्ष थे, सतीश कुमार जी कोषाध्यक्ष थे। ये सतीश कुमार जी मालूम है कौन है? जो श्री किशन पैलेस है ना, किशन उत्सव पैलेस है, ये उन्हीं का है। ये वही क्रांतिकारी व्यक्ति है ये सतीश कुमार जी, जो उस समय कोषाध्यक्ष है जब ये बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई थी। तो ये अम्बेडकर समिति दिव्यापुर की तभी से रजिस्टर्ड है। अब हम आपको ले चलते हैं उन पुराने दिनों में जब इस बुद्ध विहार का पहला कमरा बना था। तो हम चाहेंगे मैडम आप आइए और इस पत्थर में देखिए कि कितने पुराने लोग हैं जिन्होंने ये, जिन लोगों के दिए गए दान से आप इस बुद्ध विहार के जो बौद्ध विहार अम्बेडकर पार्क भवन निर्माण दिव्यापुर सम्मानित दानदाताओं की सूची लगी हुई है। आप देख सकते हैं, वहां जाके इसको जरा हाईलाइट कर सकते हैं। और आप देखिए इसमें कितने लोगों ने उस समय दान दिया था और इसमें वर्ष पड़ा है वहां पे, क्योंकि तो मैडम थोड़ा हाईलाइट करिएगा, ऊपर वर्ष पड़ा है। तो इसको शायद 1993 ये क्या है 1990 है शायद। इसको जरा थोड़ा अभी इरेज करेंगे तो पता चल जाएगा। 1993 है जी, 1993। नीचे देखिए मैडम, शिलान्यास कब हुआ, इसको जरा हाईलाइट कर दीजिएगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा हुआ था, और यह जब हमारा जिला भी नहीं बना था उस समय का है। तो ये जो बुद्ध विहार का निर्माण, ये पुराना सबसे पुराना कमरा है, ये हमने समय कोषागार बना दिया है। इसके पीछे आप उसको देख सकते हैं, इसको ये वाला जो पुराना निर्माण था, सबसे पुराना निर्माण यही है। अच्छा। अरे ये मैडम कोई बात नहीं, ये हमारा पुराना निर्माण है, सबसे पुराना, जो 1993 का है जी, मतलब 1993 का है। ये वाला पुराना निर्माण है। ये जो कमरा बना है, जो इस समय हमारे उसमें सामान रखने के कार्य में आता है, स्टोर रूम कह सकते हैं इसको। इसको जरा इसकी भी कर लीजिए वीडियोग्राफी। ये स्टोर रूम है हमारा, सबसे पुराना 1993 का बना हुआ कमरा है। ये देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। यहाँ पे ये हमारे पुराने जो बनते जी हैं, ये देखिए फोटो में,
फोटो है उनका। यहाँ पे एक प्रशिक्षण चक्र लगा था उसके पहले, ये सब तरह की चीजें हैं। और ये इसके बाद हमारा जो नया निर्माण शुरू हुआ ये 14-15 में, तो उधर हुआ उस तरफ का। इधर से आ सकते हैं आप, उसको देखिए वहाँ धम्म महल लिखा हुआ है, मैं उधर से खोल देती हूँ, या फिर इधर से आ जाइएगा। इसको हाईलाइट करने के लिए ये मूर्ति को जरा हाईलाइट कर दीजिए। जैसे आ रही है ये हमारा तो उसके बाद का निर्माण है। ये धम्म महल है, इसमें हम लोग समय समय पर कार्यक्रम जो भी विजिट कार्यक्रम है जी वो होते रहते हैं। ये होते रहते हैं। ये मूर्ति है हमारे पास, ये भी पुरानी मूर्ति है। इसके पहले अभी क्योंकि निर्माण का कार्य चल रहा है बुद्ध विहार में, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवस्थाएं स्थापित अभी व्यवस्थाएं स्थापित नहीं है, लेकिन जैसे जैसे 14 अप्रैल आती जाएगी आपको सुव्यवस्थित मिलेगा और सजा सजाया मिलेगा। इसके बाद हम आपको ऊपर ले चलते हैं जहाँ आपको इससे और अच्छी व्यवस्था हमने देने की प्रयास किया है आपको। तो ये जो नया निर्माण हम लोगों ने अभी नई समिति बनी जब उसमें कराया है, ये हमारा नया निर्माण है। अभी जो तत्कालीन हुआ जनवरी से शुरू हुआ है। इसको आप लगा लीजिए क्योंकि हमारा आपका आगे पीछे होगा। अच्छा 21-22 में, तो ये कोविड के टाइम में एक प्लानिंग की कि हमें बुद्ध विहार का समाज के लिए बनाना है। तो कोविड के समय से हम लोग सब एकजुट होकर लग गए और उसी कोविड का जो सदुपयोग किया हमने, और हम लोग कोविड में मरते मरते बचे हैं तो बुद्ध की वजह से बचे, बाबा साहब की वजह से बचे, क्योंकि ना साहब हमारे मन में ये ख्याल आता कि बुद्ध विहार बनाना है और ना ये बुद्ध विहार का निर्माण हम लोग कर सकते थे। ये उधर ऊपर लैट्रिन बाथरूम है, अटैच्ड है, और ये नया निर्माण है ऊपर का। इधर भिक्षुओं का आवास है। ये हमारे भिक्षु हैं, संरक्षक हैं हमारे पंडित ज्ञानशील जी थेरा हैं। हाँ कुछ बंते जी कहना चाहेंगे इस संबंध, इसी बुद्ध विहार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बंते जी सबसे पुराना है, बंते जी को मालूम है कि कब से कब बना है। बुद्ध विहार में मैं सन 11 में आया था जी। तो सबसे पहले वे मास्टर यहाँ के अध्यक्ष होते थे, तो मैं उनसे मिला जी। तो एक आदित्य जी थे मास्टर, वही अध्यक्ष थे उस समय। तो उन्होंने कहा भंते जी ये तो अम्बेडकर पार्क है और यहाँ भिक्षु की कोई ज़रूरत है नहीं। जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं फिर चला गया। यहाँ एक डॉक्टर ब्रजेंद्र जी हैं, उनसे मेरा थोड़ा सा वैसा संबंध था क्योंकि एक पेपर यहाँ निकलता था क्रांति के करीब, सुनील एडवोकेट हैं, यहीं के हैं, इटावा में थे, वो निकालते थे। तो शॉर्ट में बता दीजिए थोड़ा। अच्छा ये बता दीजिए बंते जी कि बुद्ध विहार में आपको कोई असुविधा वगैरह तो नहीं होती, ये थोड़ा जाना हमें यहाँ सुविधा कोई नहीं। सुविधा कोई नहीं, क्या सुविधा कोई? सुविधा जी। मुझे यहाँ ऐसी कोई असुविधा नहीं है, मतलब सभी अपना शांति से मैं रह रहा हूँ। और फिर कुछ दिन के लिए चला गया था भोतापुर, वहाँ एक उपासक ने जमीन दी है बुद्ध विहार के लिए, लेकिन मैं उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था। तो इसलिए मैं फिर वहाँ से वापस चला आया हूँ। बंते जी ये जो हमारा पुराना कमरा बना था ये किस सन में बना था? आपको नॉलेज होगी ना, आपके संस्कार। अच्छा 1993 में उसका वो हुआ ना, उसमें पटिया में लगा है। 1993 में जिलाध्यक्ष के कार्यक्रमों द्वारा उद्घाटन हुआ ना उसका, जो नीचे का वो लगी है। हाँ अच्छा चलिए कोई बात नहीं बंते जी, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ मतलब अब यहाँ जो है ना, देखो मुझे तो ऐसा लगा कि आज जो यहाँ से ट्रेन है वो निकलती है ना, तो लोग ये कहेंगे कि दिव्यापुर में कितने महान लोग हैं जिन्होंने इतना विशाल विहार यहाँ तैयार कर दिया। अब वो मदद किसी की भी हो, लेकिन उनका नहीं पता दिव्यापुर वालों का नाम। चलिए थोड़ा दिखाना चाहेंगे। तो ये भिक्षु लोगों का आवास है,
ये 2 भिक्खु यहाँ रह सकते हैं, 2 4 6 जितना रहना चाहें सब लोग आपस में बांट के रह सकते हैं। ये हमने हॉल का मैडम नाम रखा था रमाबाई हॉल, माता रमाबाई हॉल के नाम से इस हॉल का नाम रखा है। ये महिलाओं को पूर्ण समर्पित है, महिलाओं के द्वारा किया गया कार्य महिलाओं के लिए समर्पित, क्योंकि माता रमाबाई ही हमारे समाज के ऐसे, बाबा साहब ने अगर समाज के लिए बहुत कुछ किया है तो माता रमाबाई के बिना ये संभव नहीं था। तो हमारा ये मतलब एक बहुत हार्दिक इच्छा थी। जैसे आप गेट को ओपन करेंगे, हाँ, तो माता रमाबाई, जैसे ही आप गेट खोलेंगे तो माता रमाबाई की तस्वीर आपको सामने दिखाई देगी, और इससे ये आप हॉल के सामने जाएंगे तो सावित्रीबाई फुले नजर आएंगी। मतलब ये पूरी तरह से महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए है, और आगे आने वाले समय में भी आपको यहाँ पे और भी कुछ नया ऐड करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे, जिससे कि समाज में जो मेरा उद्देश्य ये है कि समाज में जो ऐसे लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो अच्छे प्रोग्रेस नहीं है, जो अच्छे मतलब धनाढ़ नहीं है, धन वाला आदमी तो भाई 60,000 1 लाख 2 लाख का अपना गेस्ट हाउस कर लेगा। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए भी, जैसे मैं नीचे चाहती हूँ कि लाइब्रेरी हो जाए, हम वाईफाई की सुविधा दें, लोग अपना फोन से पढ़ लें, लैपटॉप से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, शांति मिलेगी। यहाँ पे उस तरह की चीजें नहीं है तो शांति मिलेगी। तो इस तरह के हमारा लक्ष्य है कि बच्चों के लिए कुछ करा जाए। दूसरा ये रहते हैं कि हमारे समाज तो वंचित समाज से हम आते हैं, जिस समाज से आते हैं, ऐसी समाज से हैं हम, तो वंचित समाज से आते हैं, तो उस समाज की महिलाएं घर में भी अपने आप को ऐसा लगता है जैसे डिप्रेशन की मरीज हो गई हो, है ना, अवसाद ग्रस्त हैं, वो कभी यहाँ है विकलों के साथ बैठे, या हम कभी कोई कार्यक्रम उनके लिए करें। तो आज महिलाओं के लिए पूरे जिला में कहीं कोई जगह मुझे तो नजर नहीं आई आज तक, लेकिन बुद्ध विहार दिव्यापुर में ये जगह है। महिलाएं कभी भी आके यहाँ पे अपना कार्यक्रम कर सकती हैं, उनके लिए ध्यान की व्यवस्था हो जाएगी, उनके लिए सम्मेलन हो सकते हैं, उनके लिए हम आगे मतलब बहुत विशाल सोच के साथ ये कार्य आगे करने के लिए प्रेरित है। आपने कहा महिला के द्वारा महिलाओं के लिए जी। तो अभी तक क्या यहाँ पर महिलाओं का आगमन शुरू हुआ है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने कितने प्रमुखता से दान दिया है। अब मैं आपको उनकी सूची दिखाऊंगी। ये देखिए कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा क्यों हम कह रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैडम ऐसे कह रही है, आप देख सकते हैं इस सूची को, जरा देखिए आप, ये सूची है ना, आप देख लीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर मानव विकास संस्थान, बुद्ध विहार, अम्बेडकर पार्क, दिव्यापुर, ठीक है। ये माता रमाबाई अम्बेडकर हॉल में, माता रमाबाई अम्बेडकर हॉल है। हम कुछ भी झूठ नहीं है, हम जो कह रहे हैं वही सच। हर पत्थर पे आपको माता रमाबाई अम्बेडकर हॉल में महिला दान पारमियों की सूची, क्योंकि महिलाओं में महिलाएं उत्सुकता होती है और दान वही करती हैं, पुरुष इतनी जल्दी दान नहीं करता है। आप देखिए ना, बाहर कोई भीख मांगने वाला, वो कहते लाला जब कटोरी में आटा ले आओ, दान की उनमें इच्छा है, इसलिए हमारे दान पारमी है। और आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर श्रीमती रेखा द्वारे, सपाली बौद्ध, सरोजनी बौद्ध, रामा देवी, अनूप कुमारी, सोमवती, संध्या अवस्थी, बिमला यादव, मीरा यादव, सुमन बौद्ध, फूलमती बौद्ध, राजवती, भारती पोरवाल, रामा चौधरी, पुष्पा दयाल, बिमलेश कुमारी, फूलन देवी बौद्ध, उषा कुमारी, शांति शुक्ला, मतलब ऐसा है ऊपर से नीचे तक आप नाम गिनते जाएंगे। ये जो कहते हैं ना, सर्व समाज के द्वारा दान दिया गया है। हमने किसी से प्रेशर से नहीं कट्टा रख दिया हमें देना ही है, ये कभी नहीं किया। लोगों ने स्वेच्छा से दान दिया, और जब कोई स्वेच्छा से करता है तो अपने आप फलता फूलता है। कोई भी वृक्ष हो, हम उसमें अपना नियमित पानी डालें। एक और तो पत्थर आगे नजर आ रहा है। हाँ, एक और पत्थर लगा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। हाँ, ये उन लोगों के लिए है। आप इसमें देखिए लिखा होगा कि बुद्ध विहार अम्बेडकर पार्क, डॉक्टर अम्बेडकर मानव विकास संस्थान, बुद्ध विहार अम्बेडकर पार्क, बुद्ध भीमनगर, दिव्यापुर। इसमें लिखा है माता रमाबाई अम्बेडकर हॉल के निर्माण में परिनिब्बुत। अब आपके दिमाग में आ रहा हो ये परिनिब्बुत क्या होते हैं? बिल्कुल आ रहा है ना। ये परिनिब्बुत मतलब हमने जिनकी स्मृति में दान दिया, हमारे जो सगे संबंधी, जैसे माता पिता, ताऊ, चाचा, मामा, जो भी हैं, उनकी याद में जो दान दिया गया है, ऐसे लोगों की ये सूची है। हाँ, किसी ने अपने जीवन संगिनी के लिए, किसी ने अपने माता पिता, किसी ने अपने मामी के, किसी ने अपने भतीजी के, किसी ने अपने दादा दादी के लिए दिया। तो ये ऐसे लोगों की ये पूरी सूची है इस तरह के। ये वहां से और यहाँ तक आप देख सकते हैं। इसको तो हम कह सकते हैं जैसे लोग जो है अपने पुरखों का श्राद्ध वगैरह कराते हैं। अब वो हिंदू व्यवस्था के अनुसार श्राद्ध हो सकता है, लेकिन उन्होंने याददाश्त। आप देखिए ना, जब हम अशोक की, सम्राट अशोक की बात करते हैं, तो सम्राट अशोक के समय में जो
स्तूप बने, जो बुद्ध विहार बने, उनमें ईंटों में अंकुरित है कि फलाने व्यक्ति ने 500 ईंटें दी या 200 ईंटें दी, 100, उस व्यक्ति का नाम और राशि अंकित है। तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, मतलब मेरे बच्चे या आपके बच्चे, आपके बच्चे, आपके लोग कैसे जानेंगे कि हाँ बुद्ध विहार में कितने लोगों ने योगदान दिया, दान दिया? तो ऐसे ही तो जानेंगे। हमारा इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर कैसे हो, ये ट्रांसफर की प्रक्रिया है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जानने की प्रक्रिया है भाई। और ये मेरा उद्देश्य है कि लोग इससे और प्रेरित हों। दूसरे क्या है कि नए लोग देखें और नए लोग प्रेरित हों, दान के लिए भी प्रेरित हों और हमारा इतिहास जानने के लिए भी प्रेरित हों। इस तरह से जब लोग देखेंगे तो हमारे कार्य होते रहेंगे, और कार्य होते रहेंगे तो समाज, धर्म और सरकार सब सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बिना धर्म के हम सुरक्षित नहीं है, और बिना धर्म के जब मनुष्य सुरक्षित नहीं होगा तो सरकार बनाना तो दूर की बात है। अभी ये निर्माण कार्य लगभग कितने दिन चलेगा? अभी तो इसका लक्ष्य ये है कि पूरा कंप्लीट हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, उसके बाद देखते हैं। देखिए अब ये ना थोड़ा वर्क चल रहा है ना, वेस्टर्न सीटें हैं कुछ, वो सभी जगह वेस्टर्न, इंडियन वेस्टर्न दोनों है हमारे पास। और नीचे बिल्कुल, तो इस तरह का हमने ये प्रयास किया है, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कहीं पूरे जिले के 2 जिलों में महिलाओं को बैठने के लिए तो जगह नहीं है कहीं, और ये परम पूज्य भंते जी की वजह से हो पाया है। किसी न किसी का तो श्रेय रहता ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, किसी न किसी को अगुवाई करनी पड़ती है। अब मैं आपको मिलाना चाहूंगी हमारे जो गुरु हैं इस बुद्ध विहार के समिति के अध्यक्ष हैं परम आदरणीय भिक्खु राजरतन जी। यही हमारे दिमाग के करता धरता। हमारे साथ आदरणीय भंते जी हैं। जानना चाहेंगे इस बुद्ध विहार में भंते जी से कि कैसे आपने इन लोगों को प्रेरणा दी और इतना बड़ा बुद्ध विहार बना के खड़ा कर दिया, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। यहाँ हम आए तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे जी, और जब अच्छे लगे तो यहाँ भंते जी अकेले रहते थे, ज्ञानशील जी जी। मैंने सोचा इनके साथ रहा जाए, सीखा जाए, समझा जाए, कुछ किया जाए। तो उसी में मनवर साहब कहा करते थे कि मैं आगे बढ़ता रहा, लोग पीछे पीछे लगते रहे, तो वही काम मैंने सीख पाया, तो मैं करते रहे, लोग यहाँ के लोग लगते गए और ये काम हो गया। मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है बस। लेकिन मैम तो बता रही जो भी ये मैं कर पाई हूँ आपकी प्रेरणा से। नहीं मतलब वो तो लोग कहते ही हैं, सब लोग, अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो अपना ये है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, इन लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, ये भी पूरे मन से, तन मन धन से सब तैयार खड़े रहते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे भंते जी, जिस तरह से आपने दिव्यापुर में प्रेरणा दे के इतना बड़ा भव्य एक बुद्ध विहार बनवा के तैयार कर दिया, प्रेरणा देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तभी लोग काम कर पाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे जगह जगह इस तरह के देखिए मैंने ये देखा कि भारतवर्ष में जो बुद्ध विहार हैं उनमें बहुत सी महिलाएं भिक्षुणियाँ हैं, उनके लिए बुद्ध विहार नहीं। तो इस बुद्ध विहार में मेरी मंशा ये थी कि महिलाओं के लिए जो बेचारी परेशान है, निरीह है, उनके साथ कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, तो वो अपना रात कहाँ गुजार रहे हैं, वो कहाँ रुके हैं। तो इसलिए मेरे मन में आया कि ऐसा कोई बुद्ध विहार हो जहाँ कोई आश्रय प्राप्त कर ले, 1 रात 2 रात 4 रात बिता के अपना समय व्यतीत, उसी के अंतर्गत ये काम कर रहा हूँ। और जो हमारी टीम के लोग हैं बड़े महान हैं, मैं तो थोड़ा करता हूँ, जो जबरदस्ती मुझे जिंदा रखे हुए हैं मैं तो ये कहूँगा जी। चलिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको वंदनानी भंते जी। तो इसी बीच में अब हम पुनः जो है मैम से बात करेंगे और बाबा साहब की तरफ चलते हम भी जाएंगे एक बार। हमारे टीम में जो चाचा जी हैं, अच्छा उनसे भी आप लोग सब कहें क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? देखिए हम तो बाद में आए हैं, 2019 से जुड़े हैं यहाँ। जब से भंते जी का हमने व्यवहार देखा और ईमानदारी देखी है, हम तो तब से भंते जी के तन मन धन से लगे हैं साथ। जो भंते जी जैसा करेंगे हम उसमें सहयोग करते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम कुछ नहीं, बस भंते जी के सानिध्य में हम भी काम कर रहे हैं। भंते जी का दिशा निर्देश मिलता है, आदेश मिलता है, उसका अनुपालन करते हैं। पहले तो हम आते थे, भाषा सुन के चले जाते थे, लेकिन जो भंते जी ने दिशा निर्देश दिया
जो कार्य करना सिखाया, जो ऊर्जा पैदा की, वो भंते जी हमारे गुरु हैं और उन्होंने हमें बहुत आगे बढ़ना सिखाया। उन्हीं के सानिध्य में इतना बड़ा बुद्ध विहार तैयार किया गया। चलिए, थैंक यू। तो हम चाहेंगे मैम से बात करते करते और बाबा साहब के चरणों की तरफ चलते हैं, वहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। और लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगी मैम? हम बस ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आपका भला कैसे हो सकता है जी। क्योंकि जब तक हमारे बुद्ध विहार का निर्माण नहीं होगा और बुद्ध विहार में महिलाओं का योगदान नहीं होगा या किसी भी समाज की उन्नति, माननीय बाबा साहब, परम आदरणीय बाबा साहब ने कहा है कि मैं किसी भी समाज की उन्नति महिलाओं में, उस समाज में महिलाओं की उन्नति से नापता हूँ। मेरे समाज का या किसी भी समाज का आज जो आप उद्धार देख रहे हैं वो महिलाओं की उन्नति के द्वारा है। हमारे समाज में क्या है कि हम महिलाओं को पीछे धकेलते हैं। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आपका वीडियो जब भी ये सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल पे जाए, तो आप मेरे माध्यम से ये संदेश देने में सफल हैं कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके संस्कार से लेकर के महिला ही हमारी बच्चों की पहली शिक्षिका होती है, माँ भी होती है, शिक्षिका भी होती है। तो उनसे ही हमारा उद्धार है, हमारे समाज का उद्धार है। हम किसी भी दिशा में अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो हम अपनी महिला बहनों को जरूर साथ लेके आगे बढ़ना चाहेंगे। यही मेरा आप उनको संदेश है। और आप लोग लगिए, आपको कभी मेरी कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी, मैं उनके साथ तन मन धन जन से भी साथ में हूँ। थैंक यू मैम। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।